बहुत ज़रूरी है खुद को सँभालना और जब हम खुद सँभल जाएँगे, तो हम दूसरों को सँभल दे सकेंगे। श्रोताओ कोरोना की जंग में ऐसा नहीं कि ज़िंदगी बिल्कुल चुप हो गई, खामोश हो गई। अलग-अलग रंग ज़िंदगी के, कला के हमारे बीच आते रहे। विशेषज्ञ लगातार ये कहते रहे कि जो भी कला है आप उसको इस समय संवार सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, चाहे वो चित्रकला की बात हो, चाहे आपकी खेलकूद की हॉबी हो जो आप घर में कर सकते हैं, चाहे एक्सरसाइज करने की बात हो जो आप हमेशा बहाना बनाते हैं कि हम एक्सरसाइज के लिए हमें समय नहीं मिल पाता, हम नहीं कर पाते, चाहे आप साहित्य सृजन से जुड़े हुए हों, चाहे आप शेर व शायरी की दुनिया से जुड़े हों। जब शेर व शायरी की बात आती है तो हमारे प्रदेश में कई ऐसे शायर हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हैं। आइए हम आप सभी को ग्वालियर लिए चलते हैं मदन मोहन दानिश जी के पास। हेलो हेलो। जी दानिश जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हम होंगे कामयाब। जी बिल्कुल सुधा जी, नमस्कार आपका और हमारे सभी सुनने वालों को भी मेरा बहुत नमस्कार और सबको शुभकामनाएं और आपका शुक्रिया भी कि आपने मुझे याद किया। अरे ये तो कोई बात नहीं हुई। आप ये बताइए कि अपने प्रदेश वालों से और शेर व शायरी के अंदाज से कोई भी कैसे दूर जा सकता है। बहरहाल हम शेरों तक आपके पास आए। हम जी। थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपकी कुछ ख्यातियों के बारे में, आप को जो सम्मान प्राप्त हुए उनके बारे में। अब लगभग 30 साल से 3 दहाइयों का से ज्यादा का सफर हो गया सुधा जी, जी जी। लिखते पढ़ते। हाँ जी। अ, इस बीच बहुत लोगों का प्यार मिला, बहुत मोहब्बतें मिली। मुझे सबसे बड़ा सम्मान तो एक तो यही लगता है, पूरी दुनिया के लोगों की जो मोहब्बतें मिली हैं। जी। लेकिन चूंकि एकेडमिक रूप से आपकी रिकॉग्निशन होनी चाहिए तो वो भी जरूरी होता है। तो मुझे जो हमारा मध्य प्रदेश का उर्दू साहित्य अकादमी है उसका प्रतिष्ठित सम्मान मिला मुझे, सुखन अवार्ड। जी 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 उसके जी। बाद जयपुर का एक राष्ट्रीय सम्मान मिला मुझे, राजेश द्विवेदी हम्म। अग्रवाल। एक अनामिका राष्ट्रीय पुरस्कार जो है जी। वो भी मिला मुझे। इसके अलावा हम्म। कई पुरस्कार सम्मान मिले, जी। लेकिन मैं इनको तो मानता ही हूँ और उसको दिल से स्वीकार करता हूँ और ये जी। भी मानता हूँ कि जब कोई भी सम्मान या पुरस्कार आपको मिलता है तो हाँ जी। आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ और जाती बढ़ जाती हैं और तो इन बल्कि आपकी जिम्मेदारियों को याद दिलाते हैं उस सम्मान। हाँ, हाँ, कि आपको और अच्छा करना है। जी 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 तो जी इस जी। सोच के साथ जब कोई एक शायर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाता है, तो आपका क्या तजुर्बा कहता है? कहाँ के श्रोता बहुत ही आपके करीब हो जाते हैं? सुधा जी, दरअसल आप तो आवाज की दुनिया के मतलब हैं हाँ, हाँ। और अपने श्रोताओं को बखूबी आप जानती समझती जी, हैं। जी। अब मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा जाती तजुर्बा है और शायद आप इत्तेफाक करें मेरी बात से, हुँ, हुँ। कि आप सुनने वाले कहीं के भी हों, जी। पूरी दुनिया में कहीं के भी हों, हुँ, हुँ। अगर बात उनके दिल को छूती है ना, हुँ, हुँ। तो वो आपको पसंद करते क्या हैं। बात है! बहुत खूब। ये एक बुनियादी चीज है। जी। और उस दूसरी बुनियादी चीज जो मुझे लगती है, हुँ, आप शायद इससे भी इत्तेफाक करें, हुँ, कि जो हमारे इंसानी जज्बात हैं, हुँ। चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो नाराजगी हो, चाहे जी। ममता हो, करुणा हो, हुँ, दया हुँ, हो, हुँ, 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 हुँ। घृणा हो, है ना, हुँ, हुँ। जो हमारे इंसानी जज्बात हैं जी हाँ, जी वो हाँ। शुरू से लेकर आखिर तक वही है, क्या बात है! बहुत खूब। उसमें कोई बदलाव नहीं है। जी, जी। तो आपने तो वो हाँ जी, आप कुछ कहने अगर जा रहे हैं। हाँ, 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 हाँ। जी जी, तो हाँ, अगर आप इन्हीं जज्बात को अगर आप इस तरह कहते हैं कि सुनने वाले को लगे कि ये तो मेरे भी दिल की बात है, जी हाँ। तो तो मज़ा फिर आपको दुगना पूरी हो दुनिया जाता के है। श्रोता एक जैसे लगते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही कहा। तो चलिए जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इस समय आपने रचा? किस तरह के शेरो शायरी के अंदाज़ और शब्द आपके साथ जुड़े? सुधा जी, जो मैं अपना जो जाती तजुर्बा बताऊं, जो शुरुआत हुई, जिंदगी एकदम थम गई, जी। तो एक जरा सा झटका लगा। लेकिन जो हर इंसान है ना, इंसान की जो उसके पास जो असीम ताकतें हैं, हुँ, 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 हुँ। उसकी जो कुव्वतें, उसकी जो क्षमताएं हैं ना, उस पर मुझे बहुत भरोसा है और उसने हर चुनौती पर फतह पाई है। जी।
तो लिखने पढ़ने वाला तो अपनी कलम को उधर मोड़ देता है। ये तो बिल्कुल। इधर बहुत सारी चीजें हुई जो लोगों को पसंद भी आ सकती हैं, तो हाँ जी, मैं कुछ सुनाता हूँ, आपने कहा है तो। बिल्कुल, ज़रूर। खास तौर से ये जो हमारा माहौल शुरू हुँ, हुआ, उसके उसके उसको ध्यान में रखते हुए जी, कुछ दो जी। तीन शेर सुने। हुँ, यूं है कि खुद से मिलने के मौके छुड़ाते रहो। हुँ, हुँ। खुद से मिलने, मिलने जो के मौके। आपाधापी हमारी जिंदगी हाँ में जी, थे, उससे थोड़ा सा एक रुकावट आई, और हम एक ऐसा लोग आए कि हमें नेगेटिव, मतलब एक घर में कैद होके रह गए। हाँ जी। हाँ, लेकिन इसमें पॉजिटिविटी के इतने एंगल थे, हुँ, तो मैंने उसमें से शेर निकाले हुँ, हुँ। कि खुद से मिलने के मौके चुराते रहो, जी, जश्न तन्हाइयों का मनाते रहो, क्या बात है! जश्न तन्हाइयों का मनाते रहो। हुँ, 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 जश्न हुँ, हुँ। तन्हाइयों का मनाते रहो, जी, रौनकें सब की सब अपने अंदर ही हैं, हुँ, हुँ। रौनकें रौनकें सब सबकी की सब सब। अपने अंदर ही जी, हैं, जी। अपने अंदर ही मेला लगाते क्या रहो, बात है! क्या बात है! बहुत खूब। रौनकें सब की सब अपने अंदर अंदर ही ही हैं, हैं। अपने अंदर ही मेला लगाते रहो, हुँ, हुँ, हुँ। उसकी यादों के जितने परिंदे मिलें, हुँ, हुँ। बारी बारी से सबको बुलाते रहो, ओह! क्या बात है! बारी बारी से सबको सबको बुलाते बुलाते रहो। और रहो। ये शेर एक दिलचस्प शेर है। हाँ जी। काम कोई भी दानिश नहीं है अगर, हुँ, हुँ। लोग कहते रहे, शिकायतें करते रहे, क्या करें, मतलब घर में बैठ गए हैं, कुछ बंद काम हो नहीं है। गए। हाँ, बंद हो गए। तो ये शेर मैं उनके लिए कहता हूँ हुँ, कि काम कोई भी दानिश नहीं है अगर, जी। खुद को कर लो खफा, फिर मनाते रहो। आहाहाहा! क्या बात है! क्या बात है! क्या बात है! अब तो ये तो मुझे आपसे ही सीखना होगा कि जी। अपने आप को कैसे मना लिया जाए। बहुत खूब, अरे बहुत खूब। अरे देखिए, सुधा जी, जो मुझे लगता है ना कि अपने आप को दुलारना, हुँ। अपने आप को प्यार करना, जी, 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 जी। और अपनी अच्छी चीजों को पहचानना, उस पर गुरूर न करना, बल्कि जी, उसे जी। प्यार करना, जी, जी। उसे दुलारना, जी। ये इंसान को आना चाहिए, आना चाहिए और उसे जो जुड़ना मुझे चाहिए। लगता है। हुँ, जैसे हुँ। आपकी आपकी ताकत आपकी आवाज है, जी। तो आपको अपनी आवाज से प्यार भी करना चाहिए, उसको और कैसे खूबसूरत करें लेकिन और उसे प्यार करना ही चाहिए। प्यार करना चाहिए और उसे प्यार से संभाल के रखना चाहिए। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल 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 सही कहा हाँ। मदन मोहन दानिश जी, बहुत सारी बातें, बहुत सारे शेर और शायरी सुनने का मन है, लेकिन जी धीरे-धीरे समय आगे बढ़ते जा रहा है। मैं जानना जी। चाहूँगी कि गीत-संगीत की रुचि आप ज़रूर रखते होंगे, अगर कोई पसंद आपकी पूछूँ तो आप क्या कहेंगे? सुधा जी, ये तो आप जानती हैं कि लिखने पढ़ने वाला या कला की दुनिया कोई भी हो, चाहे वो जी। फन कोई भी हो, चाहे हाँ वो जी। संगीत हो, जी। कला हो, जी। साहित्य हो, हुँ, संगीत के बिना तो मुकम्मल कुछ भी नहीं होता ना। कुछ नहीं होता। हाँ, तो गीत मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ जी। एक राशिद खान का गीत मुझे पसंद आता है। गीत जी। तो यूँ बहुत पसंद है, हुँ, हुँ। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा-सा अभी ऐसा भारी-भारी भी है, तो कुछ अच्छा सुना जाए, मन अच्छा हो। जी, जी। राशिद खान साहब का जो एक गीत है, जब वी मेट का, अच्छा, अच्छा। आओगे आओगे जब। जब तुम। हाँ, क्या हाँ, बात हाँ। है, क्या बात है। बहुत खूबसूरत और जी, जी। मीठा गीत है, अगर आप जी, वो जी। सुनवा दें ज़रूर, ज़रूर। तो। ज़रूर जी, दानिश जी जी, वो रेडियो सेट पर आ रहा है, लेकिन जी। हम आपको छोड़ेंगे नहीं। जब भी मौका मिलेगा, आपसे बहुत सारी शेर और शायरी पर चर्चा ज़रूर होगी। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर सुधा जी, जी। आप बहुत ग्वालियर से शुक्रिया हमारे आपका। साथ जुड़े बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार। जी, नमस्कार।
बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना,